केशव सिंह नेगी को न्याय दो, आवाज दो। दिल्ली में जो मालवीय नगर में अग्निकांड हुआ था, जहां पर 22 लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसमें से ज्यादातर जानें विदेशी यात्रियों की जाने वाली थी। बिल्कुल फंसाया जा रहा है। फंसना तो मालिक को चाहिए ना। सब करप्शन है। दिल्ली पुलिस ने पैसा खाया है, एमसीडी ने पैसा खाया है, फायर वालों ने पैसा खाया है, तब जाके होटल बना हुआ है। ये बात आपको कैसे पता? क्यों? सरकारी जमीन पर बना हुआ है। इस देश में कानून सबके लिए बराबर है। फिलहाल तो लगता तो नहीं कि बराबर है। क्यों नहीं लगता बराबर? जिसके पास पैसा उसके लिए न्याय है। उस हादसे को रोकने की कोशिश की गई और वो पूरी वहाँ पर खड़ा रहा। अगर उसके मन के अंदर कोई चोर होता, कोई उसने गलत काम किया तो वो वहाँ से भाग गया होता, लेकिन वो अंत तक वहाँ रुका रहा। तो वह व्यक्ति। नमस्ते, मैं शमी, आप देख रहे हैं बतंगड़। इस वक्त मेरी मौजूदगी देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे है। ये वही जंतर मंतर है जहाँ से काफ़ी सारे लोगों की आवाज़ गूंजती है और कईयों को इंसाफ मिलता है। लेकिन इस वक्त हम एक ऐसे मुद्दे पर, ऐसे केस के बारे में कवर करने आए हैं, बातचीत करने आए हैं। दिल्ली में जो मालवीय नगर में अग्निकांड हुआ था, जहाँ पर 22 लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसमें से ज़्यादातर जानें विदेशी यात्रियों की जाने वाली थी, जो अपने इलाज से और किसी भी कारण से अपने परिवार वालों से मिलने के लिए दिल्ली आते हैं इलाज करवाने के लिए। लेकिन 22 लोगों की मृत्यु, जिसमें से काफ़ी ज़्यादा जो है विदेशी यात्री थे। उसके बाद आप सोच कर देखिए क्या बीती होगी उन परिवार वालों पर। लेकिन उसके बाद होटल के जो कुक हैं केसर सिंह नेगी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और मुख्य आरोपी उन्हें बताया गया। और होटल के जो मालिक है लवकेश बजाज, वो उनकी भी गिरफ्तारी हुई, उन पर भी एफआईआर हुआ। लेकिन उनका आरोप है कि केसर सिंह नेगी असल जिम्मेदार है, वही जिम्मेदार है इस पूरे अग्निकांड में जितने भी लोगों की मृत्यु हुई। लेकिन आज उत्तराखंड समाज के लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, एकजुट हुए हैं और ये दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं कि आज समाज जागरूक है, समाज एक है। जरा तस्वीरें दिखाई यहाँ पर प्रदर्शन में काफ़ी भरपूर मात्रा में यहाँ पर आज लोग इकट्ठा हुए हैं। लोग जो है अपनी मांगे रख रहे हैं, अपनी राय रख रहे हैं। विशाल प्रदर्शन, केसर सिंह नेगी को न्याय दो, दिल्ली होटल में हुए अग्निकांड, निर्दोष केसर सिंह नेगी को न्याय की मांग को लेकर उत्तराखंड लोक मंच के द्वारा ये जो है प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया है। मैम, क्या कहेंगे ये जो केसर सिंह नेगी जी हैं, इनको इंसाफ दिलाने के लिए किस तरीके से आप दिल्ली सरकार से मांग करती हैं? बिल्कुल, मुझे पूर्ण विश्वास है जिस तरह से हमारे आदरणीय बलूनी जी, आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी मुख्यमंत्री जी से बात की, तो निश्चित ही न्याय तो होना चाहिए, निष्पक्ष न्याय होना चाहिए। और ये न्याय सिर्फ केशव सिंह नेगी जी को नहीं है, बल्कि ये न्याय उन 23 जो दिवंगत लोग हैं, आत्माएं हैं, उनको भी न्याय, उनके परिवार के लिए भी न्याय है। देखिए कैसे कोई कुक किसी को इस तरह से हत्या कर सकता है। हत्या ही हुई, वो जैसे गैर इरादतन का उसका उन पे धारा लगी है, तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है? अगर किसी के घर में आग लगती है तो सबसे पहले क्या करते हैं? स्विच ऑफ ही करते हैं ना, बिजली काटी जाती है ना। तो उस होटल के मालिक ने ऐसे इक्विपमेंट क्यों लगाए थे जिससे कि उनका वो रूम लॉक हो गया, वो अपने को बचा नहीं पाए, निकल नहीं पाए। समाज वो होता है जो लोगों के हित के लिए कार्य करता है। तो ऐसे ही वो केशव सिंह नेगी जी ने भी लोगों को बचाने के लिए ही, अगर वो कहते मैंने किया तो। होटल के मालिक हैं जो कि लवकेश बजाज जिनका नाम है, वो केसर सिंह नेगी को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल निश्चित, ये सामान्य दृष्टया यही दिखाई दे रहा है कि उनको फंसाने का कर रहा है, क्योंकि वो गरीब आदमी है ना। तो गरीब होते तो नहीं फंस पाते, अमीर होते कैसे फंसते? नहीं फंसते। ये आज बहुत बड़ी विडंबना देखने को मिलती है कि कोई गरीब व्यक्ति है तो सारे दोष उसी पे मर दिए जाते हैं। दिल्ली पुलिस के उस बीट अफसर या फिर वहाँ के जो पुलिस अधिकारी हैं, उनके खिलाफ भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और निष्कासित किया जाना चाहिए अगर उन्होंने गलत कार्रवाई की है। एक सामान्य नागरिक पे ही नहीं, क्योंकि पुलिस की व्यवस्था होती है, व्यवस्था बनाना। यदि अगर वो बिक जाए तो न्याय कहाँ रह जाएगा? तो बस इतना कहूँगी कि केशव सिंह नेगी जी को अगर न्याय मिलता है तो निश्चित ही उन सभी दिवंगत आत्माओं को भी न्याय मिलेगा। वहाँ के मालवीय नगर के जो विधायक हैं सतीश उपाध्याय, उनसे मुलाकात करने की कोशिश की, दिल्ली के मुख्यमंत्री से मुलाकात की, क्या कहना है? जी निश्चित, हमारे उत्तराखंड प्रकोष्ठ के बहुत सारे साथी, मैं उत्तराखंड में थी, लेकिन मेरे प्रदेश के संयोजक आदरणीय नरेंद्र मनराल जी ने उनसे मिलने का प्रयास किया और उन्होंने ये कहा है कि निष्पक्ष जांच होगी और ये उत्तराखंड समाज वो समाज है जो गंगा के तरह पवित्र है और ऐसे पवित्र हृदय के समाज के साथ नाइंसाफी कतई नहीं होगी। अब क्या नाम है आपका? कमल बेस्ट। कमल बेस्ट जी,
क्या मांगे हैं आपकी, किस तरीके से आप जो है केसर सिंह नेगी को इंसाफ दिलाएंगे? सर मांगे कुछ नहीं है, सिंपल सा भी जो इतना ये अग्निकांड हुआ है मालवीय नगर में, इतनी जाने भी गई है, उन सबको तो पहले भावभीनी श्रद्धांजलि है। और जो केसर सिंह नेगी जी हैं, हम चाहते हैं कि जिसने गुनाह करा है उसको बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर केसर सिंह नेगी जी बेगुनाह है तो इनको न्याय मिलना चाहिए, बस इतना ही सी मांग है। साबित कैसे करेंगे ये बेगुनाह? आप इनकी बेगुनाही के लिए तो यहाँ पर प्रदर्शन करने आए इसी हैं, के लिए प्रदर्शन करने आए हैं। साबित करेंगे? और साबित तो क्या है, देखो साबित तो न्यायालय ही करेगा, लेकिन कहते हैं कि एक आम आदमी की आवाज़, जनता की आवाज़ आदमी को बुलंद करनी है, उसके लिए सभी लोग जंतर मंतर पहुँचे हुए हैं। हर आदमी चाहता है कि भाई इनको न्याय मिले। आपको लगता है ये निर्दोष? सर देखिए, लगता का नहीं है, क्या होता है किसी भी चीज़ के लिए कि कुछ लोगों की उनसे फेस टू फेस बातें हुई है, उससे मतलब ये है कि वो निर्दोष व्यक्ति हैं। लेकिन जो आरोप उन पर लग रहा है कि जो मेन स्विच है होटल का उन्होंने बंद किया था, जिसकी वजह से कई लोगों की जान गई, दम घुटने की वजह से कई लोग बाहर नहीं निकल पाए, छत से कूद कर लोगों ने अपनी जान बचाई है, तो ये सारी चीज़। सर देखो, मेन स्विच के बारे में तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन देखिए कई बार क्या होता है कि जैसे अगर हमारे घर के अंदर भी अगर आग लगती है तो हम सबसे पहले मेन स्विच ही बंद करते हैं कि और ज़्यादा इससे नुकसान हो। कोई भी हो, अगर आपके घर के अंदर भी अगर ये दिक्कत हुएगी तो सबसे पहले आप मेन स्विच लाइट का बंद करेंगे। ये चीज़ें हुई वो वहाँ पर मौजूद थे केसर सिंह जी? मौजूद भी थे, उसके बाद भी मौजूद थे, उसके बाद भी जब ये हुआ था उसके बाद तक भी मौजूद थे वहाँ पे। कई लोग कह रहे थे वो निकल गए थे, चले गए थे, लेकिन वहीं खड़े थे वो। उसकी भी कई वीडियो जब ये आ रही है, धीरे धीरे सभी लोग लगे हुए हैं सर, तो अच्छा ही हमें लगता है कि उनको न्याय मिलेगा। सब लोग आइए। क्या कहना चाहेंगे साहब आप कि क्या इस देश में कानून सबके लिए बराबर है? फिलहाल तो लगता तो नहीं कि बराबर है, लगता तो नहीं कि बराबर है कानून सबके लिए। क्यों नहीं लगता बराबर? भाई देखो, बड़े लोग जो होते हैं एकदम छूट जाते हैं, बेचारे गरीब लोग ही फंसते हैं, उनका कोई माँ बाप नहीं होता। पैसा ही सब कुछ है आजकल, जिसके पास पैसा उसके लिए न्याय है, उसके लिए कोई न्याय नहीं है, चाहे कुछ भी कर लो। देश तो संविधान की बात करता है, आज़ादी की बात करता है, न्याय की बात करता है, एकता की बात। संविधान तो अपनी जगह है, संविधान में कोई बुराई नहीं है, लेकिन संविधान से चलता कौन है? संविधान से कोई चले तभी तो बात बने आगे। संविधान तो फिर खाली है कि एक नाम है, गरीब आदमी की सुनवाई नहीं। न कोई नहीं है। अब देखो बेचारा केसर सिंह है, उसकी क्या गलती, वो खाने बना रहे हो, कोई इतना सोच सकता कि वो इस कांड में शामिल होगा? जो नौकरी कर रहा गरीब लोग लड़का है, वो क्या ऐसे सोच सकता है? साहब क्या नाम है आपका? लक्ष्मण सिंह राउत। लक्ष्मण सिंह जी, यहाँ पर जो आप केसर सिंह जी के समर्थन में आए हैं, आपको क्यों लग रहा है कि उनको फंसाया गया है? साफ सब पता चल रहा है फंसाया गया होगा। वो एक सेफ का काम होता है खाना सेल्व करना, वो कोई मैनेज तो देखते नहीं है। मालिक को फंसना चाहिए, मैनेजर को फंसना चाहिए, सुपरवाइजर को फंसना चाहिए, जो मैनेजमेंट देखते हैं। उसकी इतनी गलती है कि जब आग लगी थी तो उसने मेन स्विच बंद कर दिया था। वो आपके घर में भी लगेगा, मेरे घर में भी आग लगेगी तो जाहिर सी बात है हम पहले मेन स्विच ऑफ करेंगे ताकि उससे और ज़्यादा नुकसान ना हो। तो यहाँ पर तो साफ पता चल रहा है। और ऊपर से वो जो जगह है वो सरकारी जगह पर होटल बनाया गया है। पाँच कमरे की बिल्डिंग को 26 कमरों का बनाया गया हुआ है। तो जो ये आप जिस तरीके से हम होटल के मालिक की बात कर रहे हैं, लवकेश बजाज, सबको लग रहा है कि वो बहुत पैसे वाले व्यक्ति हैं, वो बच जाएंगे, और आपके जो व्यक्ति हैं जो केसर सिंह है, इनको फंसाया जा रहा है। बिल्कुल फंसाया जा रहा है। फंसना तो मालिक को चाहिए ना। सब करप्शन है। दिल्ली पुलिस ने पैसा खाया है, एमसीडी ने पैसा खाया है, फायर वालों ने पैसा खाया है, तब जाके होटल बना हुआ है। ये बात आपको कैसे पता? क्यों? सरकारी ज़मीन पर बना हुआ है, उसके पास फायर का लाइसेंस क्यों नहीं है? एमसीडी ने कैसे दे दिया उसको? ऑथराइज कैसे दे दी? ऑथराइज कैसे दे दी? 26 जब 5 कमरे अलाउ है बनाना, उसको 26 कमरे बनाना ऑथराइज किसने दिया? बिना पैसा खाए होता है? नहीं होता है। ठीक है। और अमीरों की गर्दन मोटी होती है, उसको कोई नहीं पकड़ पाता है। गरीब की गर्दन पतली होती है, उसको हर कोई पकड़ लेता है। वो कहते हैं ना कि कानून सबके लिए एक जैसा है। कानून सबके लिए एक जैसा नहीं है। अमीरों के लिए अलग कानून है, गरीबों के लिए अलग कानून है। लेकिन हमारे देश का संविधान तो कहता है कि सबको एक समान माना जाए, फिर चाहे उसकी आय जितनी भी हो, उसका वेतन जितना भी हो। तो आप देख रहे हो ना, देख रहे हो ना, अमीर को बचाने के चक्कर में एक गरीब को बल्ली का बकरा बनाया जा रहा है।
लेकिन कानून तो ये कह रहा है कि इन्होंने जो मेन स्विच बंद की उसकी वजह से कई लोगों की जान गई, जिसमें से कुछ विदेशी यात्री थे। तो मैं उस कानून से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आपके घर में भी आग लगेगी तो आप सबसे पहले क्या करोगे? मेन स्विच ऑफ करोगे ना? आदमी घबराहट में करता है, करना ही पड़ता है। लेकिन जो वहाँ ऑटोमेटिक लॉक लगाए थे वो किसके ऑथराइज थे? एग्जिट गेट क्यों नहीं था? उसको क्या केसर सिंह देखेगा कि तुमने एग्जिट गेट बनाया क्यों नहीं बनाया? या ऑटोमेटिक लॉक लगाने से पहले उन्होंने केशव नेगी को पूछा? वो तो मालिक जाने, मैनेजर जाने, एमसीडी जाने, पुलिस वाले जाने या फायर वाले जाने, किसने ऑथराइज किया उनको लगाने के लिए? क्या नाम है साहब आपका? मैं डॉक्टर खीमानु सतीश, संगठन महामंत्री दिल्ली प्रदेश। जैसे कि मैं अपनी बात की शुरुआत 2 लाइनों पर करता हूँ। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे, गुजर गए हजारों दिन। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। थैंक यू। क्या अपनी बात रखना चाह रहे हैं आप केसर सिंह नेगी जी के लिए? केसर सिंह नेगी जी के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि वो एक निर्दोष है। जैसे सरकार ने फंसाया है उन्हें, इस प्रकार फंसाया है कि जो मालिक हैं, होटल मालिक हैं, उनको रिहा कर दिया, एक प्रकार का छोड़ दिया उनको, उन पर कोई एक्शन नहीं, कुछ नहीं। लेकिन एक निर्दोष आदमी जो पहाड़ों से आता है, कभी बेईमानी नहीं करता, ईमानदारी से अपना काम करता है, लेकिन उसे फंसाया जाता है। उसे धारा 105 तक लगाई जाती है, इसलिए लगाई जाती है उसे बेल ना मिले। लेकिन मैं उत्तराखंड सरकार, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार से निवेदन करूंगा, वो जो धाराएं लगाई हैं वो धारा हटा के केसर सिंह नेगी को रिहा करे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सोवन सिंह बिष्ट है। क्या कहना चाह रहे हैं पहले आप बताइए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि केसर सिंह नेगी जी को न्याय मिलना चाहिए और एनओसी लेना जो फायर का है, एक सेब का काम नहीं होता है। तो इसमें सरासर बड़ी मछलियों, मगरमच्छों को बचाने की इसमें साजिश चल रही है और मेरा यही कहना है कि उत्तराखंड के स्वाभिमान की लड़ाई है, इसमें हम सब लोग केसर सिंह नेगी जी के साथ हैं। क्यों ऐसा लगता है कि ये केवल उत्तराखंड के स्वाभिमान की लड़ाई है? ये इंसानियत की लड़ाई, होटल इंडस्ट्री है, उसके इंसानियत की लड़ाई, इंसानियत की भी लड़ाई है और हम इंसानियत के साथ हैं और उन लोगों के प्रति भी हमारी संवेदना है जो इसमें मारे गए हैं, उनके परिवार के साथ हमारी संवेदना है और बाकी उनको न्याय मिलना चाहिए केसर सिंह नेगी जी को। इसमें उनकी कोई गलती है नहीं, क्योंकि एनओसी लेना एक सेब का काम नहीं है, ये तो सबको पता है। धन्यवाद। सर आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये केसर सिंह नेगी जी पर आरोप लग रहा है कि इन्होंने ही मेन स्विच बंद की, उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई। देखिए, ये बड़े मगरमच्छ जो है छोटी मछलियों को खाते हैं। अच्छा, मेन बात ये है कि उनको ही सॉफ्ट टारगेट किया जा रहा है केसर सिंह नेगी जी को। वो एक गाँव से आया हुआ सीधा साधा आदमी जो अपने परिवार का गुजर बसर कर रहा है दिल्ली में, वो क्यों किसी को मारेगा? वो तो अपना नौकरी कर रहा है, काम कर रहा है, बीवी बच्चे पाल रहा है। मेन है लवकेश बजाज जो इस होटल का मालिक है और सबसे चोर डिपार्टमेंट है यहाँ का दिल्ली एमसीडी, जो पैसे लेकर, रिश्वत लेकर यहाँ नक्शे पास करता है, अवैध निर्माण करता है। चाहे डीडीए कॉलोनी हो, चाहे कच्ची कॉलोनी हो, ये अवैध होटलों का निर्माण होते हैं दिल्ली में। सबसे करप्ट डिपार्टमेंट है एमसीडी, सबसे करप्ट सिस्टम यहाँ का प्रशासन है और एक सामान्य आदमी को फंसाया जा रहा है इसमें जो अपना नौकरी कर रहा है वहाँ पर। तो उनको बेवजह सॉफ्ट टारगेट किया जा रहा है केसर सिंह नेगी को। और उत्तराखंड समाज की बात करूँ तो हमारे लोग सबसे सीधे साधे लोग होते हैं जो अपना नौकरी पेशा करते हैं, यहाँ पर ना किसी से लड़ाई करते हैं। हमारे लोगों का कभी गुंडा बदमाशी में भी नाम नहीं आता। हम वो कौम है जिसने जनरल बिपिन रावत दिए हैं, सीडीएस जनरल बिपिन रावत दिए हैं, जिसने एनएसए अजीत डोभाल दिए हैं। हम उस कम्युनिटी से हैं। हमारे लोग गुंडे बदमाश नहीं होते। हमारे जो लोग हैं या तो अपना सिंपल नौकरी करते हैं या बड़े बड़े पदों पे हैं हमारे लोग। आप कहना चाह रहे हैं बाकी और राज्यों के लोग बड़े पदों पे नहीं है या वो लोग ज़्यादा होते हैं? उत्तराखंडी का नाम कभी भी गुंडा बदमाशी में नहीं आएगा आपको, किसी भी क्राइम में नहीं आएगा आपको। इस मुद्दे को आपने सुना किसी उत्तराखंडी ने किसी को गोली मार दी? आप मेरी बात सुनिए, इस बात को क्षेत्रवाद या राज्यवाद से ना जोड़े। आप इंसानियत के साथ आए हैं यहाँ पर, बिल्कुल सच्चाई है। आप इसको क्षेत्रवाद ना करें। का नाम नहीं ले। अब आप पर एक जनरल कम्युनिटी की बात करो। हमारे लोग कभी गुंडे बदमाशी में नाम नहीं आता है हमारे लोगों का। कोई गुंडे, हमारे लोगों का नाम बड़े बड़े अफसरों में आता है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत
ठीक है ना, ऐसे अजीत डोभाल दिए हैं हमारे राज्य ने। आपकी बात सुन ली, ये बात सही है, लेकिन इसको इस चीज से ना जोड़े। कई लोगों को खराब है तो मतलब बाकी राज्यों के होते हैं फिर हाँ होते हैं, बिल्कुल बोलता हूँ मैं, होते हैं। कौन कौन से राज्य के होते हैं? मैं नाम नहीं लूंगा, होते हैं तो फिर नाम लीजिए। पर हमारे लोग गुंडे बदमाश नहीं है। आपको से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इसको क्षेत्रवाद को एंगल ना लें। आप फालतू फिर मैं भी पूछता हूँ, एक क्षेत्र का नाम लीजिए, जो एक राज्य का नाम लीजिए। मैं किसी क्षेत्र जहाँ पर के लोग गुंडे बदमाश होते हैं, तो गुंडे मुझे पता है आप कौन से राज्य के, मुझे पता है आप कौन से राज्य की बात कर रहे हैं। मैं किसी आप उसको नाम में क्यों जा रहे हैं? मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। हमारे लोगों का नाम गुंडे बदमाशी में नहीं आता, सीधी सी बात है। केसर सिंह नेगी जी जो है निर्दोष है और कोई डेलिबरेटली उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जो उनको फंसाया जा रहा है, बेफिजूल फंसाया जा रहा है। ये सॉफ्ट टारगेट किया जा रहा है हमारे लोगों को, और उत्तराखंडियों को हमेशा सॉफ्ट टारगेट किया जाता है यहाँ दिल्ली में। चाहे किरण नेगी केस हो, चाहे कोई भी हो, हमारे लोगों पे क्राइम किए जाते हैं। हमारे लोगों का दमन नेगी नहीं, किरण नेगी वाला भी एक केस था। मैं उस केस अंकिता भंडारी वाला भी केस था। किरण नेगी का पुराना केस है दिल्ली के अंदर। एक हमारे समाज की बेटी थी जिसका दिल्ली के अंदर बड़ी बेरहमी के साथ बलात्कार किया गया और उसको बड़ी नृशंस तरीके से जिसकी हत्या की गई। उस मुद्दे को लेकर भी हमारे समाज के लोगों ने केवल शांतिपूर्ण ढंग से अपना रोष प्रदर्शन करा, और आज भी हम सब यहाँ जो आए हैं, मैं एग्री हूँ कि पहाड़ी लोग, उत्तराखंड के लोग बहुत शांति प्रिय लोग होते हैं। इसका मतलब ये नहीं ना कि दूसरे क्षेत्र के लोग वैसे होते हैं। हम टारगेट नहीं कर सकते, हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे। और यहाँ जो हम आए हैं, हमारा यहाँ आने का उद्देश्य कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है हमारा समाज, एकजुट समाज, एक व्यक्ति जिसको निर्दोष फंसाया गया है। ये कोई राजनीतिक लापरवाही नहीं है, ये पूरी तरीके से एक प्रशासनिक लापरवाही है, जिसका शिकार एक सीधा साधी आदमी जो वहाँ नौकरी कर रहा था, जिसने अपनी समझबूझ से उस हादसे को रोकने की कोशिश की गई और वो पूरी वहाँ पर खड़ा रहा। अगर उसके मन के अंदर कोई चोर होता, कोई उसने गलत काम किया तो वो वहाँ से भाग गया होता, लेकिन वो अंत तक वहाँ रुका रहा। तो वह व्यक्ति बिल्कुल ईमानदारी से अपना काम कर रहा था, उसने लोगों की जान बचाने का प्रयास करा, कोशिश की। बस वो सीधा साधा था, छल कपटी नहीं था। अगर वो मौके से भाग जाता तो शायद आज वो नहीं होता। होटल प्रकरण में सारा देखिए हम यहाँ पर एक प्रोग्राम कवर करने के लिए आए थे। ये जो प्रोग्राम है ये केसर सिंह नेगी की रिहाई के लिए ये प्रोग्राम है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, केसर सिंह नेगी होटल फ्लोरिश स्टे इन में जो है वहाँ पर कुक का काम करते थे, वहाँ पर बावर्ची थे, वहाँ पर खाना बनाते थे। उसके बाद जो होटल के मालिक है लवकेश बजाज, उनका ये कहना था कि इनकी वजह से, मतलब कि जो कुक है केसर सिंह नेगी, इनकी वजह से काफ़ी सारे लोगों की जान गई है। इसी मुद्दे को लेकर जो है दिल्ली पुलिस की टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया और 3 तारीख को ये घटना हुई थी मालवीय नगर में। उसके बाद से 6 तारीख को उनकी गिरफ्तारी हुई और आज तक वो गिरफ्तार है। उसी को लेकर यहाँ पर उत्तराखंड समाज के लोग, उनके समाज के लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। तो ये थी हमारी बतंगड़ की रिपोर्ट। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई। देखते रहिए बतंगड़।